बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले हफ्ते इस बारे में बात की गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकर्रमा को कब और कैसे बसाया। आज इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बैतुल्लाह है, काबा है, जाने वाले हाजी और उम्रा करने वाले तवाफ़ करते हैं, उसको कैसे बनाया गया। पिछले हफ्ते थोड़ी सी बात आई थी कि काबे को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे पहले बनाया हज़रत आदम के ज़रिए से। फिर तूफ़ान नूह के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से उसको दोबारा बनवाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जो मौजूदा काबा है, मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि तकरीबन 5 या 7 मरतबा इसको बना दिया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक। अलबत्ता इतनी बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जब तकरीबन 35 साल थी, उस वक्त कुरैश मक्का ने देखा कि भाई इसको बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त सैलाब आ गया था, सैलाब की वजह से सब ख़त्म हो गया था। तो सोचा कि भाई इसको दोबारा बनाया जाए। उसको दोबारा बनाने के लिए सब ने राय और मशवरा किया, तो ये बात तय पाई कि भाई सबका जो माल इसमें लगना चाहिए वो हलाल माल लगना चाहिए, पाक साफ़ सुथरा माल। इससे पता चला कि मस्जिद और मदरसों को अच्छे और पाक साफ़ माल से बनाना चाहिए, उसी में बरकत होती है। अगर हम सूद का, ब्याज का, हेरा फेरी का कमाया हुआ पैसा इसमें लगाएंगे तो यही वजह है कि फिर नमाज़ों में, तिलावत में, ज़िक्र अज़कार में दिल नहीं लगेगा। तो कुरैश मक्का ने मशवरा किया कि भाई माल और हलाल पाक लगाएंगे इसमें। किया, इत्तिफाक से जब उसको तामीर करना शुरू किया तो जो काबा फ़िलहाल मौजूद है उसकी बराबर में एक और जगह है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, उसका नाम है हतीम। तो वो इसी तरह छोड़ दी गई। वजह उसकी क्या थी कि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे हलाल माल के। तो उन्होंने कहा कि भाई जब हलाल माल ख़त्म हो गया, लिहाजा हम काबे को की इस जगह को इसी तरह छोड़ देते हैं जो आज तक इसी तरह मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे की तामीर को इस अंदाज़ पर बनाया था कि एक दरवाज़ा दाखिल होने का जो आज भी मौजूद है, जो ज़मीन के बिल्कुल हमवार था, और एक दरवाज़ा उसके बिल्कुल अपोजिट मौजूद था जिससे निकलने का रास्ता था। एक तरफ से लोग आते थे और दूसरी तरफ से लोग निकल जाते थे, गोया कि हर मुसलमान उसमें दाखिल हो सकता था। लेकिन कुरैश मक्का ने ये किया कि उसके दरवाजे को ऊपर उठा दिया, कद आदम के बराबर कर दिया, और दूसरा दरवाज़ा उसका बिल्कुल बंद कर दिया। गोया कि कुरैश मक्का ने इस बात से तासुर दिया कि जिसको हम इजाज़त देंगे, जिसको हम चाहेंगे, जो हमारी मानेगा, जो हमसे इजाज़त लेगा, वही खाना काबा के अंदर दाखिल हो सकता है, इसके अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ख्वाहिश और तमन्ना थी कि अगर ये लोग नए नए मुसलमान न होते और मुझे इनके इस्लाम से फिर जाने का अंदेशा न होता तो मैं इस काबे को दोबारा तामीर करके बिनाए इब्राहिमी पर इसकी तामीर करता और इसके 2 दरवाजे बनाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको कर न सके। बिलाखिर हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते सहाबी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी इस ज़ेरीना ख्वाहिश और तमन्ना के मुताबिक काबे को उसी के मुताबिक बना दिया। उसके 2 दरवाजे बनाए और 2 बिल्कुल ज़मीन के हमवार। हज्जाज बिन यूसुफ ने आकर के उसको दोबारा इस तरह कुरैश ने उसको बनाया था। तो हज्जाज ने भी उसका एक ही दरवाज़ा रहने दिया। बिलाखिर उसके बाद सुल्तान मुराद शाह के नाम से एक बादशाह गुजरा है, उसने उसकी दोबारा तामीर कराई, और लेकिन उसने भी उसी तरह से उसको बनाया जो हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाया हुआ था।
हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उस वक्त के बादशाह ने फिर चाहा कि मैं इसको काबे को तामीर कराऊं, क्योंकि हर एक ये चाहता था कि मेरी तामीर रहे, मेरी तामीर रहे, मेरा नाम रहे। उस वक्त के मुफ्तियान किराम ने फतवा दिया था कि अगर यही हाल रहा तो ये काबे को तामीर करना और काबे को दोबारा से बनाना, हर एक बादशाह इसको खेल बना लेगा और ये खिलवाड़ बन करके रह जाएगा। तो गोया कि वो तामीर आज जो मौजूद है काबतुल्लाह की, वो सुल्तान मुराद शाह की बनवाई हुई है, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ की जो तामीर थी उसी के मुताबिक वो तामीर है। और हाँ, एक बात और याद रखनी चाहिए कि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आज भी जो पत्थर मौजूद हैं वो तो अलग अलग जगहों के हैं, लेकिन जो उसकी बुनियादों में आज भी जो पत्थर मौजूद हैं वो वही हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त नस्ब फरमाए थे। फिर इसी के साथ साथ जो काबा है, उस काबे के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है हजर असवद। हजर कहते हैं पत्थर को, असवद कहते हैं काले को, यानी कि काला पत्थर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नज़लल हजरुल अस्वद मिनल जन्ना, कि यह हजर असवद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से नाजिल फरमाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए थे तो अल्लाह ने जन्नत से उनके साथ भेजा था। जब तूफ़ान नूह आया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से उस हजर असवद को वहाँ से निकलवा कर एक पहाड़ है बहुत ही मुतबर्रक, जिस पर खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, उस पहाड़ के एक गार में छुपवा दिया था। जबल अबू कुबैस उस पहाड़ का नाम है, वहाँ छुपवा दिया था। फिर हज़रत इब्राहीम ने जब इसको बनाया था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जिब्रील ने आकर के उस पत्थर को निकाल करके दिया था कि इसको भी यहाँ लगाएं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये पत्थर ऐसा पत्थर है कि ये जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भेजा था, और जब ये आया था तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। लोगों के गुनाहों की कसरत की वजह से ये क्या हो गया, काला हो गया। अच्छा, जब कुरैश मक्का बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग हो गए तो अब मसला ये आन खड़ा हुआ कि जो हजर असवद है उसको कौन उसकी जगह पर नस्ब करे, कौन उसको उसकी जगह पर रखे। करीब था कि तलवार मयानों से निकल जाती, आपस में खून रेजी हो जाती, आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होकर कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म होता। बिलाखिर ये तय पाया कि आपस में मशवरा कर लिया जाए। आपस में मशवरा हुआ कि जो अब सबसे पहले हरम शरीफ में दाखिल होगा वही हजर असवद को उसकी जगह पर रखेगा। देखा कि थोड़ी देर के बाद हजरत नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। बस सब का इत्तेफाक हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये मुद्दा पेश किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी वो मुनसिफाना, कायदाना और ऐसा फैसला किया कि जिसको आज भी देखकर अकल शशदर और हैरान रह जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चादर मंगवाई और उस चादर पर उस हजर असवद को रखा और तमाम कुरैश मक्का के सरदारों को कहा कि इस चादर को सब के सब पकड़ लो। सबका हिस्सा आ गया, सब उठा करके उसको वहां पर ले गए जहां हजर असवद को नस्ब किया जाना था, रखा जाना था, फिट किया जाना था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस हजर असवद को उठाया, अपने मुबारक हाथों से उसको उस जगह पर लगाया जहां आज हजर असवद नस्ब है। सब के सब इस बात से खुश हो गए और बहुत बड़ी लड़ाई और झगड़ा होने से बाल बाल बच गया। से आज तक इस हजर असवद को पाने के लिए और इस हजर असवद को चोरी करने के लिए बहुत से लोगों ने जतन किए। बिलाखिर एक आदमी है जिसका नाम अबू ताहिर सुलेमान था, वो वहाँ गया हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में और उसने कुदाल मार करके उसको वहाँ से निकाला। जब उसमें कुदाल मारा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आज जो हजर असवद नज़र आता है उसके चारों तरफ जो सफ़ेद नज़र आता है वो चांदी है, और हजर असवद जो है वो छोटा सा एक टुकड़ा है। लेकिन वो एक टुकड़ा नहीं रह गया है, बल्कि जब उसने कुदाल मारा था उसके अंदर तो उसके 8 टुकड़े हो गए थे और उसको वहाँ से निकाल करके ले गया था। और हरम शरीफ में हाजी जो उस वक्त तवाफ़ कर रहे थे, तकरीबन 30,000 हाजियों को उसने कत्ल किया था, 30,000 हाजियों को। और जो जमजम का कुआं था वो हाजियों के खून से पूरा भर गया था। इतना ख़तरनाक काम उसने किया था। क्यों? इसलिए कि वो चाहता था कि जो हज यहाँ होता है इस हज को मैं अपने यहाँ कराऊँ, यमन के अंदर।
इस वजह से वो चाहता था कि इस हजर अस्वद को भी यहाँ से ले जाऊँ, और जो काबे का परनाला है जहाँ से पानी आता है वो सोने का है, उसको भी ले जाऊँ, और काबे का जो पर्दा है वो गिलाफ उसको भी ले जाऊँ, और मकाम इब्राहिम में जो पत्थर है उसको भी यहाँ से ले जाऊँ। तो वो परनाले को भी उखाड़ करके ले गया था, और काबे के गिलाफ को भी, और हजर अस्वद को भी। लेकिन मकाम इब्राहिम में जो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हैं, वहाँ के जो हरम के उस वक्त के जो गार्ड थे उन्होंने उसको छुपा दिया था पहाड़ में, उसको नहीं ले गया था। बिलाखिर उसको वहाँ ले गया। 22 साल के बाद बहुत सारे हुक्मरानों ने चाहा कि भाई ये यहाँ आ जाए, उसने इनकार कर दिया, और आखिर में उसने ये कहा कि भाई हमारे पास बहुत सारे पत्थर हैं, हमें नहीं पता वो कौन सा पत्थर है इसमें, वो तो उसमें रल मिल गया, घुल गया, अब हम आपको कैसे ढूंढ करके दें, इसको कैसे दे सकते हैं हम। तो उलमा ने अहादीस में जो पढ़ रखा था उसकी रोशनी में बतलाया कि आपके पास जितने पत्थर हैं आप सब पत्थरों को भेज दें और उन सब पत्थरों को किसी आग में डालें। तमाम पत्थरों को आग में डाला गया, तमाम पत्थर गर्म हो गए और कुछ पत्थर पिघल भी गए, लेकिन हजर अस्वद चूँकि जन्नत का पत्थर था इस वजह से उसको आग ने नहीं जलाया और न वो आग की वजह से गर्म हुआ। तो इस वजह से लोगों ने पहचान लिया कि यही हजर अस्वद है। तो जितने टुकड़े ले दे करके उसके बचे थे, उलमा ने लिखा है कि 8 टुकड़े हैं मुख्तलिफ, उसको एक जगह करके उसको वहाँ पर रख दिया गया है और चारों तरफ उसके चांदी लगा दी गई, उसमें फिट कर दिया गया है। और ये हजर अस्वद ऐसा पत्थर है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद तो ना तो किसी को कोई नफ़ा दे सकता है ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन चूँकि तू जन्नत का एक पत्थर है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे चूमने का हुक्म दिया है, इस वजह से मैं इसको चूमता हूँ। और इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जब काबे का तवाफ़ कर रहे थे, हर हाजी के लिए, हर उम्रा करने वाले के लिए हर एक चक्कर में ज़रूरी होता है कि वह उसका इस्तिलाम करे, उसको चूमे। अगर उसको चूम नहीं सकता तो दूर से उसकी तरफ इशारा करे। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो उसका हकीकी इस्तिलाम करेगा या उसकी तरफ जब जाएगा उसके पास और उसको ऐसे इशारा करेगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस हजर अस्वद को आँख अता फरमाएंगे, क़ुव्वत गोयाई अता फरमाएंगे, होंठ अता फरमाएंगे, ज़बान अता फरमाएंगे, और वो कल क़यामत के दिन गवाही देगा कि इस बंदे ने मेरी तरफ हाथों से इस्तिलाम किया था या इसने अपने होंठों से चूमा था। ए रब्बे करीम, तो इसकी बरकत से इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो हज़रत उमर फरमाया करते थे कि हजर अस्वद, तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तू ना किसी को नफ़ा पहुंचा सकता है ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुझे चूम नहीं सकता, लेकिन चूँकि मैंने देखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझको चूमा करते थे, इस वजह से मैं तुझको चूम रहा हूँ, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुझको ना चूमता। इसीलिए बहुत से लोग, बहुत से मुशरिकीन और बहुत से हमारे बिरादरान वतन हमसे ये सवाल करते हैं कि जी हम अगर बुतों को पूजते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, तो आप भी तो हजर अस्वद को पूजते हो, आप भी तो उसको चूमते हो, आप भी तो काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हो। तो याद रखनी चाहिए ये बात कि हजर अस्वद को हम इस वजह से नहीं चूमते कि ये हमें हमारा हाजत रवा है, ये हमारी मुश्किल कुशा है, ये हमें तमाम ज़रूरियात का सामान देने वाला है, ये हमारी मुश्किल को आसान करने वाला है। हम हजर अस्वद को इस वजह से नहीं चूमते। इंसान अपनी औलाद को भी चूमता है, लेकिन कोई इंसान ये नियत नहीं करता कि भाई मैं इस बच्चे को इस वजह से चूम रहा हूँ कि ये बच्चा मेरा माबूद है, ये बच्चा मेरी हाजत रवाई करेगा, ये बच्चा मेरी मुश्किल कुशा करेगा, ये बच्चा मुझे सब कुछ देगा जो मैं मांगूंगा। नहीं, मोहब्बत की वजह से उसको चूमते हैं। तो हजर अस्वद को भी हम इस वजह से चूमते हैं कि वो जन्नत का पत्थर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चूमा है, हम उसको हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं समझते। रही बात ये कि हम काबे की तरफ रुख करके जो नमाज़ पढ़ते हैं वो इस वजह से रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं कि अगर सब लोगों को ये कह दिया जाए कि भाई जिसका जो चाहे जिस तरफ चाहे रुख करके नमाज़ पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, कि मशरिक़ भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है, शिमाल भी अल्लाह का है, जुनूब भी अल्लाह का है। जिस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना चाहो, अल्लाह तो हर तरफ है, लेकिन अल्लाह ने एक तरफ रुख करने का हुक्म इस वजह से दिया है ताकि पता चले कि भाई सब के सब एक तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, सबकी इज्तिमाइयत का पता चले।
अगर ऐसा हो कि भाई एक आदमी इधर रुक करके नमाज़ पढ़ रहा है, इमाम साहब इधर पढ़ा रहे हैं, एक आदमी इधर मुंह किए हुए है, एक आदमी इधर मुंह किए हुए, चारों तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि भाई ये आपस में मुत्तफिक नहीं है। तो इस इज्तिमाइयत को बतलाने के लिए कि मुसलमान एक मुट्ठी बंद की तरह हैं, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब के सब एक मुट्ठी की तरह बंद रहो। जब तुम नमाज पढ़ो तो एक ही तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, जब इमाम साहब रुकू करे तो सब के सब एक ही तरफ रुख करके रुकू करो, जब इमाम साहब सजदा करे तो सब के सब एक ही तरफ रुख करके क्या करो, सजदा करो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है इज्तिमाइयत को बाकी रखने के लिए और लोगों को ये बतलाने के लिए कि भाई हम सब के सब एक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो काबतुल्लाह को बनवाया है वह इस वजह से बनवाया है ताकि हम उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें और इज्तिमाइयत पूरी दुनिया को साबित कर सकें।